श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं आज व्रत पारण का अर्थात सावन सोमवार व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, व्रत हमें क्या खाकर खोलना है और पूजा सामग्री चौकी विसर्जन कब और कैसे करनी है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और अत्यंत उपयोगी रहेगी, तो अंत तक बने रहिएगा। आप सब भक्तजन जानते होंगे आज शिव पूजा का सबसे बड़ा और विशेष दिन है और पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम उसे सही विधि नियम से पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, तभी वह सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे पहले तो आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, तो उसका विसर्जन कब करें। देखिए, हमारे क्षेत्र में सामान्य सरल तरीके से सुबह पूजा की जाती है और जब दीपक ठंडा हो जाता है तो पूजा सामग्री को आप किसी भी बर्तन में, जैसे कोई टप ले सकते हैं, उसमें आप पार्थिव शिवलिंग को जो है वहीं पर आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो सबसे पहले उस स्थान से आप प्रसाद हटा लीजिए, क्योंकि प्रसाद बहुत देर तक रखते हैं तो चींटी वगैरह पड़ने का रहता है, मन में डाउट आता है, तो ऐसे में प्रसाद हटा लीजिए आप उस स्थान से। और जो है विशेष तौर पर प्रसाद को आप जैसे 16 सोमवार में एक हिस्सा, 3 हिस्से किए जाते हैं, एक गौ माता को खिलाया जाता है, एक दान रूप में दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है प्रसाद, और एक हिस्सा स्वयं ग्रहण किया जाता है। तो समस्त सामग्री आप हटा लीजिए और जो है दक्षिणा वगैरह आप दान दे दीजिए। अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हुए हैं तो आप सभी को अपने घर का कोई पानी का कोई डोंगा है, टप है, या कोई भी बर्तन है या कोई गमला है तो उसमें आप छोड़ दीजिए और जो है आपका विसर्जन पूर्ण हुआ। कहने का अर्थ है विसर्जन हमेशा सांझ होने से पहले पहले कर लेना ज़्यादा उत्तम रहता है। अगर आप प्रदोष काल आज शाम की पूजा करेंगे तो शाम तक छोड़ सकते हैं, परंतु रात्रि होने से पहले आपको विसर्जित कर देना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि व्रत खंडित होने का भय रहता है। जो पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग होते हैं वह चटकते हैं, खंडित होते हैं, तो मन में आशंका बनी रहती है। साथ ही आपने चौकी अगर रखी है तो आज सामान्य सरल तरीके से आपके घर पर आपने कलश स्थापना की है, मूर्ति रखी हुई है शिव जी की, और साथ ही आपने जो है घर का शिवलिंग रखा हुआ है जिनका खंडित होने का कोई भय नहीं है, तो आप सिर्फ वहां से प्रसाद हटा लीजिए और समस्त सामग्री को कल सुबह, मंगलवार की सुबह, आप जो नियम से पूजा करते हैं उसके तहत अपने स्थान से हटाकर ठीक अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। नहीं तो रोज वहीं पर आप शिव पूजा सावन महीने में कर सकते हैं। ठीक है जी, यह तो हो गई विसर्जन से संबंधित बात। कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। इसके साथ साथ अब हमें कब क्या भोजन करना है और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, आज सोमवार की शाम को आपको व्रत खोलना चाहिए, परंतु खोलने का एक समय है। हमेशा दिया बाती आपको कर लेनी है। उसके बाद घर के जो कार्य हैं, जैसे दरवाजे पर दीप लगाना, घर की रसोई में दीप लगाना, भगवान का सुमिरन करने के बाद आप सभी अपने घर पर विशेष तौर पर जो आपने भोग प्रसाद लगाया है उसे खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आज फलाहार करें, अन्न का सेवन ना करें। कल सुबह अपने व्रत में अन्न को सेवन करें, अर्थात जो भोग प्रसाद है उसे कल सुबह आप रख दीजिए सुरक्षित स्थान पर और सुबह उसका सेवन कर सकते हैं, फलाहार कर रहे हैं तो। जो सोमवार के व्रत है उसमें 3 तरह से व्रत किया जाता है, एक तो निर्जल व्रत, एक फलाहारी व्रत, एक अन्न खाकर व्रत। तीनों रूप में आप व्रत कर सकते हैं। तो शाम के समय आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा, अपने व्रत का पारण कर लीजिए। पारण हमेशा अंधेरा हो जाए, शाम की दिया बाती हो जाए, परिवार को आप भोजन करा ले, उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब व्रत खोलने के लिए आप, जैसा मैंने बताया, आप मीठा ही भोजन करें। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। 16 सोमवार हो या सामान्य सावन सोमवार हो, इनमें कभी भी अन्न का सेवन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मीठा ही भोजन किया जाता है। संभव हो तो अति उत्तम रहेगा फलाहार करें। फलाहार व्रत हमारा भाग्य बदलता है और व्रत को संपूर्ण करता है, परंतु फलाहारी व्रत आपसे नहीं होता है तो आप अन्न वाला व्रत भी कर सकते हैं, परंतु मीठा खाकर ही आज व्रत खोलें। मीठे में आप पुआ पूड़ी बना सकते हैं, हलवा चूरमा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आपकी इच्छा जो भी है, आप मीठा ही भोजन करें। नमक आज सोमवार के दिन नहीं खाया जाता। रोज 7 दिन हम नमक खाते हैं, एक दिन नमक छोड़ने में हमारे स्वास्थ्य में ही अलग ही वृद्धि होती है, तेज उत्पन्न होता है, इसलिए आज सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता। ठीक है, अब आप सभी जो है विशेष तौर पर एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए जरूर निकालें, जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में मौसमी फल इत्यादि जरूर रखें। एक छोटा सा सफ़ेद वस्त्र रखिएगा ताकि आपका सोमवार का दान पुण्य हो जाए और आपका व्रत उपवास सफल हो जाए। तो इस तरह से यह व्रत की जानकारी मैंने दी। आज मीठा खाकर अपने व्रत खोले। स्वयंभू को मीठा जब आप भोग लगाएंगे उसी प्रसाद को थोड़ा ग्रहण करें। सबसे पहले कोई भी प्रसाद हो उसे भगवान को ही भोग लगाना
चाहिए, तभी व्रत खोलना चाहिए। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे कमेंट्स में लिखिएगा। आज जो है 8 बजे बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं।